एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए, लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिए। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता है, ये रावण की महानता। अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को प्रदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तो अंदाजा लगा ले कौन सी क्वालिटी का अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो? तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन में। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला की खान है, जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है, तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ, उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है। मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है। और हम क्या करते हैं? हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बनकर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं। मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना, मैं पतित, तू पावन, मैं पापी, तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक महिला बैठी है, मेरा नाम सुनैना सिंवर, गांव साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो? सुनैना सिंवर, साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। विषय, मेरी मम्मी को कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मेरी मम्मी को कैंसर था। 2022 में आंत का कैंसर हुआ था। 2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भंवरलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है।
हम उनको भटिंडा, हिसार, चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर कैसे उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया, उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दो। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर और शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा, हम बाबा की प्रार्थना कर कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा, हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी। बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव, मैं शिव का क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा रही हूँ। एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक हैं, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई हैं। आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गई, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी हैं, और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को पहुंचे। उसको जानना कठिन है, एक विश्वास जड़ी हुई है। शिव के सामने कभी झूठ ना कहिए। आप जाओ सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे, चल जाएगा। पर शंकर के कोटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं। झूठ सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे, स्वीकार करेगा। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिव पुराण। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को सत्य प्रिय है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन, जम के बोल तो जरा, सुंदर है। जीवन की सुंदरता ही सत्य और शिव में है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जीवन की सुंदरता उसी में। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में। आपके पर्स में
10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं, अपनी पड़ोसन पास